चलिए, पिछला क्लास हम लोग कर रहे थे, क्लास किसी कारणवश कट हो गया था। चलो उसी क्लास को हम फिर से क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। मतलब पिछला क्लास में हम लोग 17 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़े थे। कितना क्वेश्चन तक? 16 क्वेश्चन तक पढ़े थे। 17वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर जो कोई भी नया स्टूडेंट है तो उसको ये बात जान ले कि यह 100 क्वेश्चन के एक सीरीज चल रहा है। कितने क्वेश्चन के? 100 क्वेश्चन के, जिसमें 2 नंबर और 5 नंबर दोनों सम्मिलित होगा। और यही 100 नंबर के अंदर ही 100 क्वेश्चन के अंदर ही आपका बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। विशेष बात आगे करते हैं, अभी पहले क्वेश्चन बताते हैं। क्या करेंगे? क्वेश्चन 16 हो गया था, 17 से स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, x और y में संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? x और y में संबंध स्थापित करना है, जबकि बिंदु x y जो है वो बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ की कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। यहाँ से क्या होगा? एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। यहाँ बीच में यह C से क्या होगा? समदूरस्थ होगा। A के नियामक दिया गया है 3,6 और B के नियामक दिया गया है -3,4 और यह x y से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ के कंडीशन हम बताए थे कि समदूरस्थ के मतलब होता है कि एकदम बराबर बराबर दूरी। क्या होना चाहिए? बराबर बराबर दूरी पर। सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी। देखो, जितना दूरी AC होगा उतना ही दूरी क्या होगा? BC होगा। तो समदूरस्थ बोल दिया, मतलब समदूरस्थ की कंडीशन लगाएंगे। बताइए क्या होगा? AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? BC स्क्वायर। AC के लिए दूरी सूत्र बताइए क्या होता है? x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अंडर रूट नहीं दिए क्योंकि हम यहाँ दूरी में ही क्या कर दिए? स्क्वायर। स्क्वायर कर देने से अंडर रूट हम नहीं देंगे। फिर यहाँ बताइए इसके लिए x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ये दोनों के लिए बताओ बाबू, पहले नंबर ये कर लेंगे x1 y1, फिर होगा x2 और कितना? y2। x2 के जगह पर बताइए क्या हो जाएगा? x और x1 के जगह पर 3 प्लस y2 के जगह पर y और y1 के जगह पर 6 बराबर। इधर जब हम लोग आएंगे तो इसके लिए x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और y2। x2 के जगह पर -3 और x1 के जगह पर x होगा, प्लस y2 के जगह 4 और y1 के जगह y होगा, इसका स्क्वायर। चलिए अब इसको खाली सिर्फ सॉल्यूशन कर देना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर। कोई फार्मूला बताएगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसी फार्मूला पर पुट कर दीजिए, माइनस में तो माइनस करके, तो x स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर माइनस 2a और कितना b प्लस c भी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b बराबर। बताइए इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू कितना माइनस x प्लस इसको भी a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a और कितना b हो जाएगा। चलो आगे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12y बराबर 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8y। देखो कुछ कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटेगा और कुछ कटेगा, 9 से 9 कट जाएगा और देखिए कुछ अब नहीं कुछ कटेगा। इधर बचेगा माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर इधर कितना होगा 6x प्लस 16 और माइनस कितना 8y। चलिए एक्स वाई को एक तरफ कर देंगे, इधर रहने दीजिए 36 है, ये माइनस में प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस 16
बराबर। यहाँ देखिएगा आपके पास 6x माइनस में इधर आएगा तो 6x प्लस में यहाँ से -8y, ये माइनस में इधर आएगा तो 12y। बताइए 36 में से 16 घट के कितना 20 होगा, और 6 और 6 कितना 12x, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बताइए इससे ये बड़ा चीज है। हाँ 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4y, दोनों से कुछ कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन होगा, बचेगा 3x प्लस वाई बराबर 20। काट देंगे तो 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही हमें क्या दिखाना था, x और y में रिलेशन बताना था, संबंध बताना था, हमने निकाल दिए। डेट इज इम्प्लाई के साइन जरूर देना है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, 17 के बाद 18 नंबर। अब हम लोग 18 क्वेश्चन पढ़ लिए, थोड़ा तेजी से ही चलेंगे। 18 बोला के मान ज्ञात करे यदि बिंदु दिया गया है कि संरेख है, क्या है के मान ज्ञात करना है। त्रिभुज में आ जाइए आप यहाँ, ये कितना हो जाएगा ए बी और कितना सी, 4,6 है, फिर क्या है 4, के है, इसके बाद 6, -3। के मान ज्ञात करना है, जबकि क्या है संरेख है, क्या है संरेख है। संरेख के कंडीशन हम लोग बताए थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देना है 0 कर देना, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 कर देना। आइए लिखते हैं हम लोग 18 नंबर, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी का एरिया बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। देखो बाबू इतना बड़ा फार्मूला आप याद रखिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बन जाएगा, और क्या बनेगा संरेख वाला। फार्मूला याद करने का हम जुगाड़ बताते हैं। देखो क्या याद करना है 23, 31, 12, क्या याद करना है 23, 31, 12। देखो यहाँ से 1/2 x1 बाहर रखना है, 2 3 के मतलब 23, x2 बाहर रखना है, 3 1 के मतलब 31, x3 बाहर रखना है, 1 2 के मतलब 12। क्या याद करेंगे 23, 31, 12। संरेख बोला, संरेख के मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। 1/2 इसको सूचित कर लीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 और कितना y3। चलिए पुट कर दीजिए, x1 के जगह पर कितना होगा 4, y2 के जगह पर कितना k, और माइनस y3 की जगह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 होगा, फिर प्लस x2 के जगह कितना हो जाएगा 4, y3 के जगह -3 और y1 के जगह 6, प्लस x3 के जगह देखो 6 हो जाएगा, y1 के जगह 6 और y2 के जगह कितना k। ये दो को इधर गुना कर दीजिए 0 बन जाएगा, 4 इंटू के प्लस 3 प्लस 4, इसको करेंगे तो -6 और 3 कितना 9 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू कितना 6 माइनस के। चलो गुना कर लेंगे, 0 गुना करेंगे तो कितना 4 के प्लस 4 दिया 12, ये प्लस माइनस माइनस 9 गुने 6 करेंगे तो 36, प्लस कितना 6 गुने 36 हो जाएगा, फिर क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस कितना 6 के, ये देखो माइनस प्लस 36 कट जाएगा, कितना बचेगा 0 बराबर 4 के प्लस 12 माइनस कितना 6 के। अब यहाँ से देखेंगे 0, ये 6 में से 4 जाएगा 12 बचेगा यहाँ, और ये 6 में से 4 जाएगा कितना 2 के, इधर लेते आइए तो 2 के बराबर कितना होगा 6, कटेगा के मान कितना निकल जाएगा 6 मतलब में 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये निकल गया के मान। जब भी समदूरस्थ की कहानी बोलेगा, समदूरस्थ के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 23, 31, 12 से, किस हिसाब से 23, 31, 12, 23, 31, 12 से याद रखिएगा फॉर्मूला, दोनों क्षेत्रफल भी बन जाएगा और संरेख के क्वेश्चन बन जाएगा। याद करने में समस्या होगा, बट 23, 31, 12 के हिसाब से आप लिख के बना सकते हैं।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 18 के बाद 19 नंबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वही क्वेश्चन है। देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी और कितना सी दिया गया है 1, -1, -4, और -3, -5। अब इसी पर क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। हम लोग पहले लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 और y3 निकाल दीजिए। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लगाइए त्रिभुज ABC का एरिया बराबर क्या फॉर्मूला 1/2। 23, 31, 12 अभी बताए, 23, 31, 12 ही लगाना है। 1/2 x1 बाहर y2 माइनस y3 प्लस x2 बाहर 23 के बाद 31 मतलब y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इस पर पुट कर दीजिए 1/2 x1 के जगह 1 हो जाएगा और y2 के जगह पर यहाँ से देखो 6 और माइनस y3 -5 तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस x2 के जगह पर कितना माइनस तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा और y3 के जगह -5 और y1 के जगह -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 फिर प्लस x3 के जगह पर कितना -3 तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं -3 फिर y1 माइनस y2 तो y1 -1 और y2 कितना हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। आप लोग एक लाइन इसको और बढ़ा लेना है, जो माइनस प्लस है एक बार एक लाइन और बढ़ा के कर देना, हम डायरेक्ट कर दिए। चलिए आज देखिए 1/2 इसको 1 और अंदर में जोड़ेंगे 6 5 11 -4 5 में से 1 जाएगा -4 बचेगा -3 और 6 और 1 कितना -7। 1/2 11 में गुना होगा 11 बचेगा माइनस माइनस प्लस 4 गुने 4 कितना 16 माइनस माइनस प्लस कितना 7 गुने 3 21। 1/2 जोड़ देंगे 6 और 1 7 और 7 और 1 कितना 8 2 3 और 1 कितना 4 हो जाएगा। तो 1/2 गुने कितना 48 कटेगा कितना आएगा 24 क्षेत्रफल, इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक लिखेंगे वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे वर्ग इकाई, बराबर के चिन्ह दीजिएगा। चलिए 19 के बाद अगला क्वेश्चन होगा 20 नंबर। बीस नंबर भी क्या है, ये भी संरेख के कहानी है। चलिए देखिए यहाँ ए बी और कितना क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 20 नंबर। 20 नंबर बोला है कि 3,3 और 1,0 यदि 3,3 1,0 बी संरेख है तो साबित करना है 1/a प्लस 1/b बराबर कितना 1/। क्या क्वेश्चन है, यदि 3,3 फिर क्या दिया 1,0 और 0,b संरेख है तो साबित करे 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3। क्या ला के दिखाना है 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3। अभी हम लोग संरेख की कहानी पढ़े हैं, पुट करिएगा वही। चलो यहाँ से क्या करेंगे, इसका मान 3,3 दिया है, इसका मान 1,0 है, इसका 0,b है, इसको x1 y1 x2 y2 x3 और कितना y3। चलो चलेंगे त्रिभुज किसमें ए बी सी में, लगाइएगा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का एरिया 1/2 वही 23 31 12 लगाना है तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
23 के बाद 31 आएगा तो y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। संरेख के मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और पुट कर दीजिए सर वैल्यू 1/2, x1 के मतलब 3, y2 के मतलब 0 और y3 में b दिया, फिर प्लस x2 के जगह a, फिर y3 में हो जाएगा b और y1 के जगह 3 प्लस x3 के जगह 0 और y1 के जगह पर कितना होगा 3 और y2 के जगह पर होगा 0। इसका ये 2 गुना कर देंगे 0 बन जाएगा, फिर बचेगा 3 इंटू इसको घटाएंगे तो माइनस b प्लस 1, यहाँ पर बचेगा b माइनस 3, 0 को गुना कर देंगे इसमें तो क्या बन जाएगा 0। 0 को किसी भी संख्या में गुना करने के बाद उस टोटल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको और आगे करेंगे, 0 बराबर गुना करेंगे तो माइनस 3b प्लस गुना करेंगे तो कितना बनेगा ab प्लस माइनस माइनस 3b बराबर कितना, वो तो 0 हो गया। चलो जो माइनस में उसको बराबर के ही साइड लेता है, देखो 3b हो जाएगा, जो बराबर में है उसको क्या करेंगे, कहीं मिस हो गया क्या, देखो सॉरी यहाँ ab और इसको गुना करेंगे तो 3a होगा, क्या होगा 3, माइनस में इधर आएगा, माइनस में इधर आएगा तो 3a प्लस में, माइनस में इधर आएगा तो 3b प्लस में बराबर कितना बन जाएगा ab। अब इसको ab बन जाएगा, इधर करेंगे तो भागा दे दीजिए, कितना बन जाएगा 3a बटा ab प्लस 3b बटा ab बराबर कितना 1, कटेगा 1 से 1 कटेगा, b से b कटेगा, क्या बच जाएगा बताइए 3 बटा b प्लस 3 बटा a बराबर कितना, ये दोनों 3 कॉमन लेके हम नीचे करेंगे तो बनेगा 1 बटा e प्लस 1 बटा b बराबर 1/3। यही हमें क्या करना था, साबित करना। यहाँ से बाबू 3 को ऊपर से हम कॉमन कर देंगे और तिरछा गुना कर देंगे, नीचे आ जाएगा। चलिए 19 के बाद अगला क्वेश्चन क्या होगा, 20 नंबर 19 के 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु ए 6,1 और बी 8,2 और सी 9,4 और डी P, -3 एक समांतर चतुर्भुज के इसी क्रम में है तो P के मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, P के मान। पहले एक समांतर चतुर्भुज है, देख लेंगे, बना देते हैं। एक समांतर चतुर्भुज नाम दे देते हैं A B C और क्या हो जाएगा D। इसी सीरीज में इसका दिया गया है नियामक 6,1 8,2 9,4 और कितना है P, -3 है। बोला P के मान ज्ञात करना। चतुर्भुज कौन दिया बाबू, समांतर चतुर्भुज। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होता है एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होता है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होती है वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजक, लंब के मतलब 90 डिग्री भी काटेगी और बराबर बराबर भागों में, क्या 90 डिग्री और बराबर बराबर भागों में काटेगी। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं, यहाँ से हम नाम दे दीजिए वो, इसका मतलब होगा A और C के बीच में O है और B और D के बीच में भी कौन है, O है। A और C के बीच में भी O और B और D के बीच में भी O होगा। चलिए हम लोग A और C के बीच में क्या हो जाएगा, 20वां नंबर क्वेश्चन, AC के मध्य बिंदु O है और जब O है तो हम लोग x बराबर फॉर्मूला जानते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य बिंदु के लिए क्या फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2।
चलो x1 y बराबर 6 और x1 y1 x2 y2 कर लेते हैं। तो x1 के जगह पर 6 और प्लस कितना 9 होगा बटा 2, फिर कॉमा y1 बराबर बताइए 1 और y2 के जगह 4 बटा 2। यहाँ से करेंगे 9 छो 15 बटा 2 कॉमा से 5 बटा 2। एक इसका नियामक निकल गया, इस बीच का नियामक निकल गया। बीच के कितना निकल गया 15 बटा 2 और 5 बटा। फिर क्या लिखेंगे BD के बीच, BD के मध्य बिंदु O है। क्या है O है। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। अब x बराबर देखो हम लाए हैं, आज कितना लाए हैं 15 बटा 2 बराबर x1 बराबर 8 और x2 बराबर कितना p। तो 8 प्लस p अब बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा बताओ इधर 15 बराबर 8 प्लस p। p बराबर बोलो क्या हो जाएगा 15 माइनस 8, तो p बराबर कितना निकल गया 7। हमें p का मान ही निकालना था। चलिए 20 नंबर भी हो गया। अब इसके बाद 21 नंबर देखते हैं। बोला उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो 2, -2 और -7, 4 को मिलाने वाली रेखा खंड को 1:3 में विभाजित करती है। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। एक लाइन है, इसका A होगा और ये क्या होगा B होगा। इसका नियामक दिया गया है 2, -2 और इसका दिया है -7, 4। यहाँ पर मान लिया जाए C होगा, ये 1:3 में क्या कर दिया विभाजित कर दिया, इसका निकालना है। क्या बोला 2 गो बिंदु A और B है, A और B रेखा को 1:3 में विभाजित करता है। कितना में 1:3 में विभाजित। हम लोग जानते हैं अंत विभाजन बराबर फॉर्मूला x बराबर m x1 प्लस n x1 बटा m प्लस n और y बराबर m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n लगा दीजिए। ये आपका x1 होगा y1 हो जाएगा, x2 और कितना y2 m होगा n होगा, पुट कर दीजिए। बताइए अंत विभाजन है x बराबर कितना m x1 प्लस n x1 बटा m x1 प्लस n y1 बटा m प्लस n। पुट करिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं x बराबर m x1 प्लस n x2 बटा m प्लस n y बराबर m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। इसको भी यहाँ चेंज कर देंगे 2 और यहाँ कितना होता है, इसको थोड़ा फिर से लिखते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला x बराबर बाबू m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n और y बराबर कितना हो जाएगा, अलग अलग निकाल लेते हैं। चलो पहले पुट करिए, m के जगह 1 हो जाएगा, x2 के जगह कितना है देखो तो -7 प्लस n के जगह 3 और x1 के जगह 2 बटा m प्लस n मतलब 1 प्लस 3। इसको गुना करेंगे -7 प्लस 3 दूनी 6 बटा नीचे 4। इसको घटाएंगे कितना बचेगा -1 बटा 4। इसी तरीका से हम y निकालेंगे, y बराबर कितना होगा m y2 प्लस n y1 बटा कितना m प्लस n। m के जगह 1 गुने y2 के जगह 4 n के जगह 3 और y1 के जगह -2 बटा m प्लस n मतलब 1 प्लस कितना 3 गुना करेंगे 4, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 6 बटा कितना घटेगा -2 बटा 4 कट के कितना -1 बटा। अतः हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे C का नियामक जो होगा
वो -1/4 कॉमा -1/2 आएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 21 हो गया, इसके बाद 22 होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोलेगा उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? केंद्रक ज्ञात करना, जिसका नियामक दिया गया। लिखेंगे यहाँ से, त्रिभुज बना लीजिए ए बी और सी। इसका नियामक 5,0 3,2 और 4,7। इसका केंद्रक मतलब बीच के निकालना है जी। अब केंद्रक बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। चलिए x बराबर कितना होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y बराबर बता दीजिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। पुट कर दीजिए यहाँ से, इसको आप x1 y1 बोलेंगे, x2 y2, x3 और y3। चलो x1 बराबर कितना 5 प्लस x2 बराबर कितना 3 प्लस x3 बराबर 4 बटा यहाँ 3 होगा तो 3 कॉमा y1 बराबर 0, y2 बराबर 2 और y3 बराबर कितना 7 बटा में 3। इसको जोड़ेंगे 5 3 8 4 कितना 12 बटा 3। यहाँ से जोड़ेंगे 7 2 9 बटा 3। कट करेंगे कितना होगा 4 और ये कितना 4,3। केंद्रक के नियामक निकल गया कितना 4,3 निकल गया। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना सिद्ध करना है? टेन थीटा। क्या साबित करना है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। चलिए एलएचएस से चलेंगे हम लोग। एलएचएस में कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा कितना 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाले में साइन कॉमन लेंगे, बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले में कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा में तो कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। यहाँ से साइन बटा कॉस बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू बचेगा 1 और 2 इसको साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर बराबर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो बाबू त्रिकोणमिति में फार्मूला एकदम पूरा शुरू से अंत तक याद है। 1 2 नंबर ऑब्जेक्टिव 2 3 ऐसा ही बन जाएगा खाली फार्मूला से। फार्मूला बेस्ट। एक दिन हम टोटल चैप्टर टोटल बुक के फार्मूला हम रिवीजन करा देंगे, रियल नंबर से लेके प्रोबेबिलिटी तक, टोटल 1 से लेके 15 चैप्टर के। बस देखिए 2 हो गया, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। यहाँ से टेन थीटा होगा, इसको लिखिए 1 गुना करेंगे तो 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए इधर कितना टेन थीटा, इसको जरा सजा के लिख लेते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 गो में से एक हो जाएगा बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना, दोनों देखिए कट गया
tan थीटा गुने 1 बराबर कितना, tan थीटा। यही क्या करना था, हमें साबित करना था। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 23। अगला क्वेश्चन होगा 24। चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबरिंग देख लेना बाबू, तुम लोग आगे पीछे हो जाएगा। साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1, क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है 2 कॉसेक थीटा। चलिए एलएचएस से हम लोग सिद्ध करेंगे। क्या है, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे, कितना बन जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कटेगा गुना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन कटेगा गुना होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, एक के स्क्वायर 1, फिर कॉस स्क्वायर थीटा 2a और कितना b बोले तो कॉस थीटा। नीचे क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए आगे देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और पहले से 1 है। यहाँ से देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 और पहले से 1 है। अब प्लस इसको गुना कर लेंगे, क्या बन जाएगा 2 कॉस थीटा बटा नीचे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, एक एक दो जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटा में नीचे बन जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा कितना साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 2 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 और 1 बटा साइन बराबर कोसेक थीटा। यही आपका क्या लाना था आरएचएस में। चलिए हो गया है क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 25। बोला एक वृत्त के परिधि 44 सेंटीमीटर, इस वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या एक वृत्त के परिधि दिया 44 सेंटीमीटर और इस वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के मतलब वृत्त के चौथा भाग के क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा r। तो वृत्त के परिधि बराबर क्या है, वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अच्छे परिधि बराबर दिया गया है कितना 44। अब बताइए 2 पाई का मान 22 बटा 7 और त्रिज्या कितना r, 44 हो गया, गुना करेंगे तो 22 दूनी 44 बटा 7 गुने कितना 44 से 44 एक मर्तब में तिरछा गुना करेंगे कितना बन जाएगा r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब जब हमें त्रिज्या निकल गया तो वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाल देंगे। वृत्त का एक चतुर्थांश का एरिया बराबर क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इसका एक चौथाई चाहिए, मतलब इसका कैमा भाग चौथा भाग।
पाई कम हो जाएगा 22/7, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 × 7 और 1/4 के मतलब यही लिख दीजिए 1/4। एक 7 से 7 कट गया, ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 ये कितना 11, क्या बचेगा 11 × 7 और नीचे कितना 2, मतलब 77 बटा कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया क्षेत्रफल। टोटल हो गया क्वेश्चन कितना बाबू 25 क्वेश्चन हो गया। चलिए 25 क्वेश्चन हो गया, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगला देखेंगे 25 से आगे। जो भी स्टूडेंट नए हैं बाबू, नए हैं या तो जो भी जिसके अगल बगल में जान पहचान के जो 2026 में एग्जाम देगा, उन सभी लोगों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी को जो भी 26 में एग्जाम देगा उसके तर पहुंचा दीजिए। यही वीडियो एकदम समझ लीजिए जड़ी बूटी है बाबू, अंतिम में जड़ी बूटी खाइए और परीक्षा में जाके फोड़ दीजिए क्वेश्चन को, एकदम ध्यान रहना है। चलो जो भी नए हैं क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो लोगों के पास क्या करें शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे।